याज्ञवल्क्य जी कहने के ऋषिवर, एक समय ऐसे ही वो जगत जननी जगदम्बा माँ भवानी सती जी ने यही संशय किया था, वो दोबारा जन्म लेना पड़ा। पार्वती जी ने भी ऐसे प्रश्न किया था, प्रभु वो राम दशरथ के बेटे जिनके कारण मुझको मोह हुआ था और वो सच्चिदानंद राम एक ही हैं या अलग अलग हैं, वो मैं कहाँ सोमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद भयो समय जय हेतु सुनो मुनि पुरमिति विषाद। जैसा जैसा भगवान शिव ने सुनाया, जैसा जैसा भगवान शिव का और पार्वती जी का चरित्र हुआ वो सुनाता हूँ तुमको, जिसको सुन करके सुन मुनि मिटे विषाद। विषाद माने डिप्रेशन, जिसको सुनने से डिप्रेशन खत्म हो जाता है, जीव मुक्त हो जाता है, सारी चिंताएं सारा दुख मिट जाता है, वो तुमको सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, त्रेता युग का समय था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग हैं। त्रेता युग की किसी कल्प की बात है। त्रेता युग का समय था। भगवान भोले बाबा ने पार्वती सती मैया से कहा, सती पास में विराजमान थी, विवाह हो गया दक्ष के यहाँ। जब विवाह हो गया तो भोले बाबा ने कहा, सती चलो चलते हैं, चल करके कथा सुन करके आते हैं। सती कहने लगे, कहाँ चलोगे? भोले बाबा विराजमान है बिल्कुल उत्तर में कैलाश पर, दक्षिण की तरफ मुख करके, दक्षिणा मूर्तये नमः। इसलिए जब कभी भी पूजा करो भगवान की तो किधर को मुख होना चाहिए? उत्तर को मुख होना चाहिए। और ज्ञान के देवता भोले बाबा दक्षिण को मुख करके बैठे हैं। इसलिए कोई भी कथा सुनाने जब आचार्य लोग आते हैं सत्यनारायण की या कोई कथा, तो आचार्य लोग कहाँ बैठ जाते हैं? उत्तर की तरफ मुख करके। आप लोगों से कहते हैं पूरब की तरफ बैठो। पूरब भी दिशा बढ़िया श्रेष्ठ है, लेकिन घर में पूजा करो, कहीं पूजा, जितना उत्तर की तरफ से एनर्जी मिलती है महाराज, बिल्कुल भोले बाबा सामने, दक्षिणामूर्तये नमः। कैलाश पर विराजमान है भोले बाबा। कहने लगे, सती चलो चलते हैं गुरु जी के यहाँ। अगर संत से कथा सुनी जाए और गुरु से कथा सुनी जाए तो फिर क्या बात है? कहने लगे, कौन? कहने लगे, कुंभज। कुंभज माने अगस्त जी, जिनका आश्रम है बिल्कुल दक्षिण में, समुद्र के तट पर। भगवान भोले बाबा और सती मैया दोनों चल दिए और आए, आकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए। देखो भोले बाबा कथा सुनाते भी हैं, वक्ता, आज वक्ता भगवान शिव, और श्रोता के रूप में 2 ऐसे श्रोता हैं, चाहे कोई आए संसार वाला या ना आए, लेकिन 2 श्रोता सबसे पहले आते हैं। एक तो हमारे वो एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। वैसे तो एक तत्व की दृष्टि एक ही है, उन्हीं का अवतार माना जाता। भगवान सांब सदा शिव, शिव के ही अवतार माने जाते हैं हनुमान जी महाराज। भगवान शिव आते हैं और हनुमान जी। कथा आरंभन होते सुनो वीर हनुमान, आसन आए के लीजियो तेज पुंज बलवान। हनुमान जी और भोले बाबा कथा के इतने श्रेष्ठ वक्ता और इतने श्रेष्ठ श्रोता। चल दिए, जाकर के पहुंचे। ईश्वर ने कथा, अब भोले बाबा जैसे पहुंचे, कुंभज जी ने सोचा, अरे हमारे शिष्य अलग बात है, लेकिन है तो तीनों लोकों के स्वामी, अच्छा इनकी पूजन करना चाहिए। माँ पार्वती जी साथ में है, तो जब भोले बाबा की पूजा की तो साथ में मैया पार्वती, मैया सती की भी पूजा कर दी, सती जी साथ में। अब अगर कोई श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ के साथ अगर जाओ, उसके अगर चरण धोए जाएंगे तो आपके भी धो लिए जाएंगे। अब भोले बाबा तो प्रसन्न हो गए, लेकिन सती जी के मन में देखो यहीं से वक्ता पर से श्रद्धा खत्म हो गई। अरे ये तो हमारे चरण पखार रहे हैं, हमें कथा क्या सुनाएंगे? और कहते हैं वक्ता पर श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। अगर कथा तभी समझ में आएगी, कथा तभी फलवती होगी, कथा से दुख तभी खत्म होगा जब वक्ता पर श्रद्धा दृढ़ होगी। बस जैसे श्रद्धा खत्म, सती जी के जीवन में वहीं से दुख की शुरुआत हो गई। महाराज राम कथा मुनि बर्द बखानी, मुँह जबानी आती पूरी कथा अगस्त जी ने भोले बाबा को सुनाई। सुनी महेश परम सुख मानी। भोले बाबा तो सब कुछ
अरे कथा के रचनाकार तो रच महेश मन मानस राखा, लेकिन मन लगा करके भोले बाबा ने कथा सुनी है, जरा सा भी मन इधर उधर नहीं हुआ कथा से। और सती मैया का मन कहीं इधर जाता है कहीं उधर जाता है। अब किया क्या, जैसे कथा सुनी बोले बाबा कथा का फल कैसा, मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, गुरुदेव को दक्षिणा दी और दक्षिणा दे करके विदा मांगी, विदा मांग करके वहां से बोले बाबा चल दिए। कथा सुनो भगवान की, भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान से कुछ कहो या न कहो, भगवान से कुछ मांगो या न मांगो, लेकिन जो आपके मन में आएगा भगवान उसको पूरा जरूर करेंगे। कैसे, जैसे कहते हैं कल्प वृक्ष, भगवान कहते हैं गीता जी में प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रैक पाणये। अरे मैं कल्प वृक्ष हूं अर्जुन, लेकिन हमारे पास आना तो पड़ता है। जब कल्प वृक्ष के पास जाओगे आपके मन में जो भावना होगी जो कामना होगी वो पूरी होगी। बोले बाबा ने कथा सुनी, मन में था मैं तो निर्गुण निराकार भगवान राम जी हैं, लेकिन सगुण साकार का दर्शन हो जाता, भगवान का दर्शन हो जाता, यही हमारी कामना है कथा सुनने की। जैसे भोले बाबा आ रहे थे तो कामना तुरंत पूरी हुई, देर नहीं लगी। रास्ते में हृदय विचारत जात हर कहीं दर्शन होय, हृदय में विचारते जाते थे कैसे दर्शन हो भगवान का, कैसे दर्शन हो भगवान का। उसी समय शंकर और अतिक्षोभ सती न जाने मरम कछ, लेकिन सती जी को कुछ मालूम नहीं है भगवान किस लिए दुखी है, भगवान का मन कहाँ लगा है। तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची, मन में डर है लेकिन नेत्रों में दर्शन की अभिलाषा है। उसी समय भगवान नारायण ने, लक्ष्मी नारायण भगवान ने अवतार लिया है। कौन सा अवतार लिया है? श्री राम जी का अवतार लिया है। इनकी समय बहुत महिमा है भगवान श्री राम जी की, उन्हीं का अवतार लिया है। अपने पिता के वचनों को मान करके, पिता वचन सुनि राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी, दंडक वन में विचरण कर रहे हैं, वहीं पर सीता जी का हरण हो चुका है, रावण हर करके ले गया है। और भगवान राम जंगल में पेड़ों से पूछते हैं, पत्तों से पूछते हैं, पशुओं से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, हे खगमृग हे मधुकर नैनी, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? तब तक जैसे भगवान राम ने देखा, इधर उधर भोले बाबा दिखाई दिए, भोले बाबा ने भगवान राम को देखा, जैसे दोनों ने एक दूसरे को देखा, शंभु समेत ही राम है देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा, मन में बड़ा प्रसन्नता हुई, नेत्रों से आंसू बहने लगे और अचानक बरबस निकल गया। राम नहीं कहा, वहां पर भोले बाबा के मुख से निकला, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनो जन सावन। भगवान मन ही मन में बड़ा प्रसन्न है, पुण्य पुण्य पुलकत रोमांच हो रहा है।
अजीब अजीब हरकतें करने लगे भोले बाबा। जब कोई प्रेमी मिल जाता है, अब जैसे देखा सती मैया ने, अरे मन में संशय हो गया। संशय क्या हुआ? और उपदा संदेह विशेषी, ये शंकर जगत बंद जगदीशा तीनों लोकों में पूजे जाने वाले सुर नर मुनि सब नावत शीशा सब आकर के इनके चरणों में झुक जाते हैं। और तीन सुदन तीन परनामा कहीं सच्चिदानंद परधामा। उन्होंने राजा के बेटों को, राजा के पुत्रों को, राजकुमारों को प्रणाम किया। अरे प्रणाम कर लेते अलग बात थी, लेकिन कहते सच्चिदानंद। अब ये तो बात कुछ जमती नहीं, हमें हजम नहीं हो रही है। फिर मगन भी हो गए उनकी छवि को देख करके, लेकिन अब भी, अरे तब तो हो गए थे, लेकिन अब भी इनके मन से वो गए नहीं। हमारे मन में ब्रह्म जो व्यापक विरज अकल भेद सोच दे दरी हो नर जाहिन जान नहीं भेद। वो परब्रह्म परमात्मा वेद जिनका पार नहीं पाते, वो क्या मनुष्य का रूप धर करके इधर उधर भटकेगा? सच्चिदानंद कह रहे हैं, सच्चिदानंद सत धन चित धन आनंद। सच्चिदानंद वही, सत माने वो सत्य वाला नहीं, जो सत्य बोलने वाला। सत माने जो तीनों कालों में रहे, भूत भविष्य वर्तमान प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, जो तीनों में रहे वो सत। हम लोग मान लिया ये शरीर क्या सत है? शरीर तो नश्वर कहा जाता, मिथ्या ना कल नहीं था, आज है, आगे कल नहीं रहेगा, सत नहीं है। और लेकिन आत्मा जो है, अभी आत्मा की बात करो तो आत्मा तुम्हारा कल भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। तो सत धन चित, चित माने चेतन, चेतन है, जड़ नहीं है, चेतन स्वरूप है। फिर आनंद, आनंद माने जो सत होगा, जो चेतन होगा, वही तो उसी को आनंद की अनुभूति होगी, वो सच्चिदानंद। जैसे का सच्चिदानंद, इनके मन में हुआ संशय और वहीं से भगवान के साथ में चलती हैं, लेकिन मन नहीं लग रहा है। कह लगी हमारे मन में संशय है, ये सच्चिदानंद नहीं हो सकते। बोले बाबा ने कहा अगर तुम्हारे मन में संशय है तो ऐसा करो, जाकर के परीक्षा कराओ। उन्होंने कहा ठीक है। भोले बाबा ने कहा तुम परीक्षा जब तक करने जाती हो तब तक मैं भगवान का नाम लेता हूँ। तब लगी बैठ आओ बट छाही, जब लगी तुम आई हो मोहे पाही। यहीं पर बरगद के नीचे बैठा हूँ, जब तक तुम आओगी यहीं पर बैठ करके भगवान का नाम लेता हूँ। बोले बाबा समझ गए कि अब हमारे जीवन में भी और हमारी पत्नी के जीवन में, दोनों के जीवन में दुख आने वाला है। जब दुख आने वाला होता तो वैसे हमारा कारण घटित होने लगते हैं, और जब दुख आए जीवन में तो करो क्या? जब दुख आए तो भगवान का नाम लो। बोले बाबा ने अस कही जपन लगे हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा।
एक बढ़ावे शाखा। भोले बाबा ने सोचा मोरे कहे न संशय जाही। भगवान तो सबका संशय भोले बाबा खत्म कर देते हैं, लेकिन चिराग के नीचे अंधेरा। टीचर कितना भी अच्छा हो, प्रोफेसर कितना भी हाई फाई हो, लेकिन उसका बेटा अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकता कभी भी। वो दूसरे को ट्यूशन लगवाएगा। ऐसे भोले बाबा के पास नहीं रहती है, अर्धांगिनी है, लेकिन उनको नहीं सब मोरे कहे न संशय जाही वेद विपरीत। ये तो ब्रह्मा जी के विपरीत भलाई नहीं। हमें लगता आगे इनके जीवन में दुख आने वाला है, और क्या करूं, हमारे करने से तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि करेगा कौन? वो सच्चिदानंद नहीं करेंगे, करेंगे हमारे इष्ट देवता। इष्ट पर आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए। किसी के इष्ट है महाराज जगदम्बा मैया, दुर्गा मैया, किसी के इष्ट है भोले बाबा, किसी के इष्ट है भगवान लक्ष्मी नारायण, और किसी के इष्ट है हनुमान जी महाराज, किसी के इष्ट है कन्हई। तो इष्ट को नहीं बदलना चाहिए। जैसे माताओं का पति एक होता है, सेवा तो सबकी करती, सास की भी करती, ननद की भी करती, अपने देवर का भी आदर करती हैं, सारे समाज का आदर करते हैं, लेकिन अनुकरण किसका करती हैं? अनुकरण तो केवल एक का ही करती, अपने पति को प्रसन्न करने के लिए, अपने पति को खुश करने के लिए वो सारे समाज की, सारे घर की सेवा करती हैं। ऐसे ही अगर हमारे इष्ट कन्हई हैं, तो फिर हम हनुमान जी को भी मानते हैं, हम भोले बाबा का भी नाम लेते हैं, हम माँ जगदम्बा की भी पूजा करते हैं, लेकिन दिखाई क्या देता? हमें तो देखता हमारा कन्हई कहीं हनुमान जी बन जाता है, हमारा कन्हई कहीं दुर्गा मैया बन जाता है। इष्ट एक होना चाहिए, बस इष्ट में भेद नहीं होना चाहिए। बोले बाबा सच्चिदानंद का ध्यान करते हैं, निर्गुण निराकार का ध्यान करते हैं, लेकिन सगुण साकार कौन है? सगुण साकार की पूजा करते हैं किसकी? उन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की पूजा करते हैं, उन्हीं पर विश्वास है। और आप इष्ट पर जब विश्वास करेंगे, आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। दुख आए तो अपने इष्ट का ध्यान करो बस। जैसे कन्हई के एक पौत्र थे अनिरुद्ध जी, उनके इष्ट थे भगवान कृष्ण, उन्हीं का ध्यान करते थे। अरे हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किए तो जरा सा भेद कर गए। हनुमान जी के इष्ट देव जानते हो तो? अरे उनके इष्ट देव को कौन नहीं जानता? और राम जी ही इष्ट है उनके। हनुमान जी के इष्ट देव श्री राम जी। लेकिन जब लंका में प्रवेश किए हनुमान जी तो चूक हो गई। इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े विद्वान, लेकिन जैसे लंका में पहुंचे, लंका चले सुमिरी नरहरि, राम जी का नाम नहीं लिया। वहां पर लंका के जो देवता थे वो नरसिंह भगवान की पूजा होती थी, नरहरि भगवान की पूजा होती थी वहां पर। तो वहां पर जैसे चले, लंका चले सुमेर नरहरि, जैसे नरहरि का नाम लिया वैसे सामने एक राक्षसी आ गई, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो का चले से मोहि निंदरी। अगर इष्ट देव में भेद करोगे तो तुरंत दैत्य सामने आएंगे महाराज, कोई न कोई। इसलिए फिर तुरंत भगवान ने, हनुमान जी ने भगवान राम जी का ध्यान किया। तो इष्ट एक होता है महाराज। आदरणीय हमारे सब हैं, लेकिन अनुकरणीय हमारा एक है। हमारे पूजा घर में पंचदेव उपासना बताई गई। हमारे समाज में, हमारे धर्म में कौन? भगवान नारायण, भोले बाबा, भगवान शिव, भगवान गणेश, आदि शक्ति माँ जगदम्बा और भगवान सूर्य। ये पंचदेवता उपासना बताई गई हमारे शास्त्रों में। लेकिन भगवान का नाम लेते हैं सभी लोग तब तक। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय
जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भक्त जनन के प्यारे राम। भक्त जनन के प्यारे राम। कांसिक मख रखवारे राम। कांसिक रखवारे राम। श्री राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हेलो हेलो। जय श्री राधे। जय श्री श्याम। जय श्री सीताराम। जय श्री राधे। जय श्री श्याम। जय श्री सीताराम। हेलो हेलो। हरि ओम। जय श्री राधे। जय श्री श्याम। थोड़ा कम कर दो। राधे राधे। जय श्री श्याम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हेलो हेलो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सच्चिदानंद भगवान की। हेलो। श्री राधे। श्री श्याम। भोले बाबा की महिमा अपरंपार है। कहने का भाव यही है, यदि जीवन में दुख आए
तो उन भगवान की शरण में जाओ, अपने इष्ट देव की शरण में जाओ। बोले बाबा भगवान राम का नाम स्मरण करने लगे और इधर मैया सती भगवान की परीक्षा करने के लिए गई। दो की परीक्षा नहीं करनी चाहिए संसार में, एक तो किसी संत की परीक्षा नहीं करनी चाहिए और दूसरी कभी भगवान की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। इन दो की जो कोई परीक्षा करता है उसको दुख होता है जीवन में। लेकिन जयंत भी भगवान की परीक्षा करने के लिए आया था। एक नयन कर तजा भवानी, एक नेत्र उसका फूट गया था। भगवान के बेटे थे 56 को यदुवंशी, वो संतों की परीक्षा करने गए थे। सारे यदुकुल का विनाश हो गया था। इसलिए भगवान की और संतों की कभी परीक्षा मत करो। सती परीक्षा करने के लिए गई, सोचने लगी कैसे परीक्षा करूं, कैसे करूं। बोले बाबा ने बता दिया था परीक्षा करना तो करे सो जतन विवेक विचारी। सती अपने विवेक को जगा लेना, तब परीक्षा करना उन भगवान की। लेकिन सती जी ने विवेक का प्रयोग नहीं किया। सती जी ने अपनी बुद्धि से काम लिया और सोचने लगी क्या करूं क्या करूं। अच्छा, सीता का रूप अगर बना लूं, अगर ये असली वाले होंगे परब्रह्म परमेश्वर तो जान जाएंगे, और यदि नकली वाले होंगे दशरथ के बेटे तो फिर समझ जाएंगे हमारी सीता मिल गई, मैं समझ जाऊंगी। अब सती कीन सीता कर वेशा, सती जी ने सीता जी का वेश बना लिया और वहीं पर मार्ग में जाकर के बैठ गई। जैसे दोनों भाई आ रहे थे, भगवान राम जा तो दूसरी तरफ रहे थे, लेकिन जैसे देखा देवी जी बैठी है, भगवान मुद्रे से निकल पड़े। श्री राम वहां से आ निकले, लक्ष्मण तो भ्रम बस चकराए। पर माया पति माया विलोक, अपनी माया पर मुस्काए। प्रेम से प्रणाम किया, बचनामृत शील सुसाजे है। ओ सिरे यहाँ क्या करती हो, ओ सिरे यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे है। जा रहे थे दूसरी तरफ, लेकिन जैसे देखा सती जी बैठी है, उतरे निकल पड़े। लक्ष्मण देख होमाकृत वेशा, लक्ष्मण ने कहा भैया अरे हम लोग ढूंढ रहे थे, देखो मिल गई, सामने तो भाभी जी बैठी हैं। लेकिन राम जी ने कहा लक्ष्मण जो दिखाई देता वो सच्चा नहीं होता है, वो माया होती है। ये जो तुम देख रहे हो ये सीता नहीं, ये सती है, भोले बाबा की अर्धांगिनी है, थोड़ा ध्यान से देखो। जब लक्ष्मण ने देखा भगवान की दिव्य दृष्टि से माया हटी, उनको भी दिखाई दिया तो सती है। उमा सती कीन सीता करवेशा, सीता का रूप बना ले। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, ओ शिवे यहाँ क्या करती हो। कैलाशी बिना पति के अकेले जंगल में, कहते हैं हमारा शास्त्र कहता है कि स्त्रियों को माताओं को अकेले नहीं रहना चाहिए, कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। और गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, महाभ्रष्टि चली फूटी कियारी, महाभ्रष्टि चली फूटी कियारी, जिमे स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी।
कियारी, जब अधिक बरसात होती है तो खेत की मेड़ चाहे जितनी ऊंची बनाओ, लेकिन वो पानी उसको गिरा देता है, मेड़ फट जाती है। ऐसे ही जिम स्वतंत्र में बिगड़े नारी, स्त्री अगर स्वतंत्र हो जाती, स्वच्छंद हो जाती तो बिगड़ जाती है। शास्त्र कहता है जब तक कोई भी बालिका स्त्री जब तक कन्या रहे तब तक पिता के आश्रय में रहे, जब बड़ी हो जाए, विवाह हो जाए, तब अपने पति के सानिध्य में रहे, और जब वृद्धापन आ जाए, पति ना रह जाए, तो फिर अपने बेटे के आश्रय में रहे, स्वतंत्र ना रहे। क्योंकि जो महाराज माताएं हैं ना, आप लोग बढ़िया वाले आभूषण हो, नकली आर्टिफिशियल वाले नहीं। वो अभी चले जाओ महाराज अपने यहाँ साइकिल जी के यहाँ बढ़िया बढ़िया ऑर्नामेंट में, तो जो बढ़िया वाले आभूषण होते हैं कहाँ रखे जाते हैं? बाहर दिखाने में, शोरूम में दिखाए जाते हैं। वहाँ नकली वाले रखे होते हैं। जब असली वाला होगा महाराज अंदर की तिजोरी खोल करके बड़ी बड़ी वहां से ला करके देगा। तो आप लोग जो हो तो बढ़िया वाले आभूषण हो महाराज, आर्टिफिशियल वाले नहीं हो। अभी कहीं मीठे की दुकान पर जाओ, बढ़िया राजस्थानी वगैरह में जो अच्छी मिठाई होती है वो काउंटर के बिल्कुल अंदर रखी जाती है, जो वैसी वाली मिठाई होती है बाहर रखी जाती है। तो आप लोग महाराज बिल्कुल यूनिक, भगवान ने आपको ऐसा बनाया है कि बिल्कुल हृदय में जिन स्वतंत्र है बिगड़ है नारी, स्वतंत्रता नहीं। भगवान कहने लगे शिवे अकेले क्या करती हो? बोले बाबा कहाँ है? क्योंकि पत्नी की शोभा तो पति से ही होती है, अकेले तुम्हारा यहाँ रहना। जैसे कहा शिवे, अब सोचने लगे क्या भाग जाऊं, क्या करूं, इन्होंने तो मुझको पहचान लिया। अरे भागी न भागने भी पाई, आगे देखा श्री राम खड़े, सौमित्र खड़े, जानकी खड़ी, सेवा में देव प्रधान खड़े। चाहते हैं, लेकिन वो भगवान के आगे तो भाग सकता है महाराज। काल कराल से चाल नहीं और ना ही चले तकदीर से चालो, भगवान से कोई नहीं भाग सकता। बहुत भागना चाहती है, लेकिन जिधर देखते हैं भगवान अकेले नहीं। भगवान कहते थे परीक्षा करने आई थी नहीं, अब मैं तुम्हारी अभी खुद परीक्षा करता हूँ। जैसे देखा लक्ष्मण जी भी साथ में जानकी, माँ सीता जी भी। अब करे क्या धरती माता फट जाती, मैं समा जाती तुम्हें। लेकिन जब कोई ज्यादा भयभीत हो जाता है भगवान की माया से, तो क्या करता है अपने नेत्र, जब हम लोग डर जाते हैं, कभी डरे आप लोग नहीं डरे? कभी छोटे पर बचपन में डरे होंगे जरूर। जब अंधेरा होता था, लाइट नहीं होती थी, तो हमारा अंधेरा होता जैसे घर में, तो हम लोग क्या करते थे, भाग जाते थे अंधेरे से, या नेत्र अपने बंद कर लेते थे। मोदा वहां की कथा कुछ नहीं, ज्यादा जब कोई डर जाता, भयभीत हो जाता है, तो अपने नेत्रों को बंद कर लेता है। सती जी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, और नेत्रों को बंद कर नयन मूंद बैठी मगमाही, उसी रास्ता में बैठ गए। भगवान वहां से चले गए। अब सती मन में सोचने लगी, मैं शंकर कर कहा न माना। अरे अगर मैं अपने पति की बात मान लेती तो मुझको ये दुख नहीं सहना पड़ता। जो पति लोग होते बार बार समझाते हैं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन माता मानने के लिए तैयार है। और जब दुख होता है तब कहती आपने कहा था, अरे मैं तो थक गई, हमको टक्कर के ले गया वो। तो महाराज पति तो अच्छे समझाते हैं, भोले बाबा ने बार बार अब मन में आया, जब ठोकर लगी तब मैंने अपने पति की बात नहीं मानी थी। निज ज्ञान राम पर आना, क्या उत्तर दूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी अपने पति देवता को? कितना हमको मानते, कितना हमारा आदर करते हैं, क्या मुंह लेकर के जाऊंगी? अब मन में आया, वहां से चलो चलेंगे, देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। भोले बाबा के पास आई और आकर ने भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया। सती माँ भवानी ने जैसे आई भोले बाबा के पास, भोले बाबा ने कहा परीक्षा की? सती ने कहा
अरे परीक्षा कैसे करती, परीक्षा करने गई ही नहीं थी। देखो पहले तो वक्ता पर श्रद्धा नहीं थी, जब कथा सुनने गई थी तो वक्ता पर श्रद्धा नहीं थी सती जी की, वहीं से दुख शुरू हुआ। फिर भोले बाबा ने बार बार मना किया था कि परीक्षा करने के लिए मत जाओ, लेकिन तभी अपने पति की बात, आजकल की तो बात छोड़ो, ये सती मैया की बात है, भोले बाबा की बात कभी मानी ही नहीं। अभी आगे कहते रहेंगे मान जा, लेकिन मानेगी कभी नहीं है। अब कहा था कि परीक्षा करने मत जाओ, लेकिन परीक्षा करने गई। अब जब परीक्षा करने के लिए गई तो वहां से जब आई तो पूछा सही सही बताओ परीक्षा की थी। कहने लगी सती समुझ रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन के न दुराऊ। परीक्षा लीन गोसाई, लेकिन प्रणाम तुम्हारे नाई। भगवान की माया ऐसी, भगवान के प्रभाव को समझ करके डर गई, भय बस अपने पति से चोरी की। एक झूठ बोलता है कोई तो फिर 100 झूठ बोलना पड़ता है उसको छिपाने के लिए। भगवान ने बार बार पूछा, लेकिन सती ने कहा ना, जैसे कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, कोई परीक्षा नहीं की, जैसे आपने प्रणाम किया था प्रभु वैसे मैंने प्रणाम कर लिया। बोले बाबा ने कहा अच्छा। भगवान ने पहले से वहां पर अपना सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था। बोले बाबा ने अरे वो आप लोग कहते हो कैमरे की नजर में है तीसरी आंख, लेकिन वो परमात्मा का कैमरा, यहाँ का कैमरा फेल हो जाए भले को, लेकिन वो परमात्मा का कैमरा कभी फेल नहीं होता। भगवान ने जैसे अपना चालू किया, उठाया, देखा मोबाइल, अरे सती तुमने हमारे साथ इतना दुराव किया, हमसे झूठ बोली। अरे ठीक है झूठ बोली थी कोई बात नहीं, लेकिन माँ जगदम्बा, माँ सीता वो तो मेरी माँ है, वो मेरे पिता हैं, तुमने मेरी माँ का रूप बना लिया और कुछ नहीं तुमको सूझा था। अच्छा अगर तुमने मेरी माँ का रूप बना लिया तो अगर इस शरीर से तुम्हारा मैं साथ लूंगा तो फिर मिटाई भगत पत होई अनीति, हमारी भक्ति ठीक नहीं रहेगी। ये तो साक्षात अनीत है, क्योंकि तुम मेरी माँ का रूप तुमने बना लिया, इसलिए अब हमारे बामान में तुम्हारा स्थान नहीं होगा। शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। अब इस शरीर से हमारा तुम्हारा साथ नहीं होगा सती। मन में संकल्प कर लिया भोले बाबा ने। जब मन में संकल्प कर लिया, देवताओं ने आकाशवाणी की। अब देवताओं को पता नहीं क्या सोचता है, अरे आकाशवाणी उस समय ना करते महाराज, दोनों की गृहस्थी में फूट ना डालते। या जब भगवान का अवतार हुआ द्वापर में कन्हई का, तो जब वसुदेव देवकी को कंस लिए जा रहा था रथ में बिठा करके, तभी आकाशवाणी देवताओं ने करी थी। अस्यात अष्टमो गर्भो हमतायात, ऐसे बुझा जिसका आत्मा बेटा होगा भाई तेरा काल होगा। क्या जरूरत थी आकाशवाणी करने की, लेकिन देवताओं से रहा नहीं जाता है। देवताओं ने आकाशवाणी यहाँ पर भी, चलत गगन भई गिरा सुहाई, आकाशवाणी भली महेश भली भगत दृढ़ाई। वास्तव में तुम्हारी भक्ति तो दृढ़ है, भक्ति में तुम्हारा सानी कोई नहीं बोले बाबा। आकाशवाणी हुई, जैसे आकाशवाणी हुई, सती ने कहा प्रभु कौन सी प्रतिज्ञा कर डाली, हमें बताओ तो। बोले बाबा ने कहा कोई प्रतिज्ञा नहीं की। सती ने कहा नहीं बताओ। अच्छा सही सही बताओ। बोली तो है झूठ, लेकिन सुनना चाहते हैं भगवान से, सही बताओ, सच्चा बताओ। स्वभाव होता है, कहने लगी सही सही बताओ। बोले बाबा ने कहा बस ऐसे ही। बार बार पूछा सती मैया ने, जदपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहो
त्रिपुराराती। बार बार पूछा लेकिन भोले बाबा ने नहीं बताया। त्रिपुरासुर का संहार करने वाले त्रिपुराराती नहीं बता तो नहीं बताया। इसीलिए कहते हैं एक भजन बनाता, आप लोग क्षमा करेंगे। भजन में था कि स्त्री कितनी भी प्यारी हो उसे राज बताना ना चाहिए, भाई कितना भी बैरी हो उसे भेद छिपाना ना चाहिए। भाई से कभी भी भेद नहीं छिपाना चाहिए और माताओं से ऐसी बात नहीं, सब बताना चाहिए। लेकिन पता चला सैलरी आई 50,000, आपने बिल्कुल ठीक ठीक बता दिया, हाँ अब इतना बच गया। तो माताएं फिर कहेंगी फिर कुछ खरीदो चल करके, कोई हार खरीदो, कोई जेवर खरीदो, कोई साड़ी बढ़िया वाली खरीदो। वो ले जाएंगे महाराज, फिर वो अड़ जाएंगे, बिना लिए मानेंगे नहीं, कुछ उनसे छिपा करके। अब भोले बाबा से शिक्षा लो, कुछ छिपा लो थोड़ा सा। जन्म सती पहुंचा भोगाती तदपि न कहे त्रिपुराराती। भोले बाबा ने नहीं बताया तो फिर नहीं बताया, वहां से चले आए। सती हृदय अनुमान किया, मन में आ गया सब जानने सर्वज्ञ तो सब कुछ जानने वाले हैं। और इन कपटमय संभूषण नारी सहज जड़ अज्ञ। मैंने बड़ा गलत किया जो अपने पति से मैंने भेद किया। जलोपय सरिस बिकाई देखो प्रीति की नीति भली। दिल होए रस जाई कपट खटाई परत पुनि। दास परस पर प्रेम लखो जल नीर को क्षीर मिले बिलगाती है। क्षीर बिकावत अपने भाव, नीर बिकावत अपने भाव। जहाँ जहाँ जाई के क्षीर बिकात है। पावक जारन नीर चाहे तो क्षीर जरावत आपनो गात है। नीर की पीर निवारण कारण क्षीर घड़ी ही घड़ी उपनात है। जल में और दूध में कितना प्रेम होता है महाराज, दोनों में। जहाँ कहीं भी अगर कोई दूधिया दूध में पानी डालता है तो कितना भी वो दूध के ही रेट में जाकर के पानी बिक जाता है। इतनी मित्रता है दूध में और पानी में, जहाँ जहाँ जाता दूध की रेट में पानी बिकता है। लेकिन जब उसी को माताएं गर्म करने के चढ़ा देती है तो उस दूध की पीड़ा को निकालने के लिए वो दूध कहता है जल की पीड़ा को निकालने के, जल से कहता बार बार तुम निकल जाओ, फनाता है बार बार बाहर निकल जाओ तुम, मैं तो जल रहा हूँ लेकिन तुम जलो मत। क्षीर घड़ी ही घड़ी उपनात है, लेकिन उसी के बीच में अगर कोई नींबू निचोड़ दे थोड़ा सा तो दूध फट जाता है। कपट खटाई परत बिन। इसलिए अब वो बात नहीं रही। सती आई और भोले बाबा आए, कैलाश में बैठ गए, मन में विचार करने लगे। भोले बाबा की समाधि लग गई एकदम। धीरे धीरे समय बीता, बीते संबत सहस 87 जी समाधि संभव विनाशी। 87,000 संबत बीत गए तो भोले बाबा की समाधि टूट गई। अचानक जैसे भगवान ने राम राम किया, सती जी ने सोचा जग गए, समाधि टूटी, चलो चल करके। और जैसे आई तो सती जी का वही पुराना वाला सोचे इतने दिन बीत गए, भूल गए होंगे वो बातें पुरानी वाली। बामान में बैठना चाहती है, जैसे उनके बामान यस्यां केत विभाति भोदर सुता देवा पगा मस्तके, जैसे बामान में बैठना चाहती है। भोले बाबा ने कहा नहीं सती, आपका स्थान यहाँ पर नहीं है, आपका स्थान है हमारे सामने। सती जी को सामने आसन दिया। सती जी के मन में दुख है, क्या इससे तो होता हमारी मृत्यु हो जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। मन में बड़ा विषाद है सती जी के। भगवान ने कहा मैं तो कल बच्चों, अगर तुम्हारी ये इच्छा है सती तो ये भी पूरी होगी। उसी समय देखा आकाश मार्ग में उनकी दो सखी जया और विजया दोनों आई, आकर के कहने की सती देखो, सती बिलो के व्योम विमाना, आकाश मार्ग में बहुत से विमान जा रहे हैं, आजकल की भाषा में हवाई जहाज जा रहे हैं बहुत से, और उसी में
सुर सुंदरी करहे कल गाना। वैसे तो चुपचाप ही मान जा रहे थे, लेकिन जैसे कैलाश पर आए तो वो जैसे कैलाश पर आए वैसे महाराज वो नाच गान करने लगे, नृत्य करने लगे। सुर सुंदरी करहे कल गाना। इसलिए बोले बाबा चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों को लिए जा रहा है, कोई पितर अपनी पत्नियों को ले जा रहा है, अपनी देवता अपनी पत्नियों को ले, सभी देवता लिए जा रहे हैं। तुमको बुलाया नहीं गया, तुम्हारे ससुर जी का यज्ञ हो रहा है, सती तुम्हारे पिताजी का यज्ञ हो रहा है, लेकिन हमको बुलाया गया, तुमको नहीं बुलाया गया। सती ने पूछा यह विजय क्या है? कहने के विमान जा रहे हैं। बोले बाबा से पूछा सती ने, प्रभु ये बताओ ये सब कहाँ जा रहे हैं? बोले बाबा ने कहा कि तुम्हारे पिताजी जो हैं, हमारे ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, कनखल में यज्ञ कर रहे हैं, हरिद्वार में। पहले प्रयाग में यज्ञ किया था, वहां पर हमारी कुछ अनबन हो गई थी, तो अब की बार यज्ञ कर रहे हैं हरिद्वार में, बाज पे यज्ञ कर रहे हैं, वहीं सब जा रहे हैं। सती ने कहा तो फिर चलो पिता के घर में, हम भी चले तुम भी चलो। बोले बाबा ने कहा निमंत्रण नहीं आया, बुलाया नहीं, अगर बुला लेते तो चलता, अब निमंत्रण तो मैं तो जाऊंगा नहीं। सती कहने के मैं तो जाऊंगी, सती कहने की मैं जाऊंगी। बोले बाबा ने कहा जाना ठीक नहीं है, क्योंकि सती कहने की कैसे कहता ठीक नहीं है? माताओं को अगर मायके जाना हो तो बहुत से बहाने मिल जाते हैं महाराज। मायके जाना अब जितना कहते घरवाली कही जाती है, जब अपने घर में आती है, मान लिया आप लोग सीतापुर की रहने वाली हैं, तो मायका तो कहीं अलग होगा, लेकिन पूरे घर की मालकिन आप, पूरे घर में शासन चलता आपका। लेकिन अगर पति से जरा भी हो जाए खटपट, अपने घर चली जाऊंगी, भले को उस घर में कोई पूछने वाला ना हो, भाई भले को ना पूछे, पिता भले को ना पूछे, कोई ना, लेकिन अपने घर जाऊंगी खटपट। और जब वहां जाती है तो फिर अरे उनको छोड़ करके बेकारे में चली जाएगी, तब अपने पति की याद आती है। वही सती के मन में जाऊंगी कहने लगी। पिता भोले बाबा ने कहा सती जदपि बंधुवरो पितु गुरु गेहा, जायो बिनु बोले न स्नेहा। सती ने कहा पिता के घर में, भाई के घर में, गुरु के घर में अगर कोई ना भी बुला तब भी जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा ठीक है, तो बिल्कुल असत्य नहीं है, लेकिन एक बात मेरी मान लो कि कदापि विरोध मान जा कोई, कहाँ गए कल्याण न हो। अगर कोई विरोध माने तो वहां पर जाने से कल्याण नहीं होता है। सती ने कहा कुछ भी हो, लेकिन मैं तो जाऊंगी। अब क्या हुआ, सती जी अंदर जाती घर के और बाहर आती, फिर अंदर जाती फिर बाहर आती, नेत्र लाल हो गए, होंठ फड़कने लगे, शरीर थर-थर कांपने लगा। बोले बाबा ने सोचा अब तो इनके जीवन में दुख आने वाला है, अब शरीर रहने वाला नहीं है। अब मन में आया चलो अगर तुम्हारे मन में यही विचार है तो फिर जाओ, मैं तुमको रोकना नहीं चाहता हूँ, जाओ। अपने गणों को, नंदी को, भृंगी को, सबको साथ में कर दिया। नंदी के ऊपर जो कुछ सामान था सती का वो सब भोले बाबा ने लाद दिया, लदवा दिया। भृंगी, मणिमान इत्यादि जो भी है सब लाद दो। ताम सारिका ठाकुर जी ने है, ताम सारिका दर्पण चरणाम्बुज श्वेतात पत्रे वेदन सगादिवे। ताम सारिका एक मैना पाल रखी थी, एक तोता पाल रखा था सती जी ने। भगवान की समाधि लग जाती थी, उसी से खेलती थी। बोले बाबा कहने लगे अरे मेरी तो समाधि लग जाएगी, तोता मैना को साथ में कर दो। सारिका मैना और दर्पण जो कुछ भी इनका है सामान श्रृंगार का, ये सब श्रृंगार की हमारे पास तो कमी है नहीं, जो क्रीम पाउडर इनका है सब इनके साथ में कर दो, सब दे दो इनको, क्योंकि यहाँ पर क्रीम की कमी नहीं है। संसार में पता नहीं कितनी चर्बी होती है, वो सब क्रीम का काम ही करती है हमारे। अरे पाउडर की बात कर रहे, नंदी कहने लगे पाउडर वाला एक बड़ा वाला डिब्बा रख लो भोले बाबा। भोले बाबा का नंदी क्या बात करते हो, पाउडर की कमी है क्या? चिता भस्माले सृगपे न करोटी परिकरा, अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवमखिलम।
अरे नंदी, ये जो चिता की भस्म है ये सब पाउडर तो है निरंतर। चले जाओ महाकाल में, उज्जैन में भोले बाबा का श्रृंगार बिल्कुल ताजी ताजी उसमें किया जाता है। बोले बाबा सब कुछ जो कुछ दक्षिणा दिया था दहेज में वो सब दे दो, क्या पता हो सकता कुछ गड़बड़ कर दे। सब कुछ लाद दिया और लाद करके सती जी को वहां से विदा कर दिया अपने 60,000 रुद्रगणों के साथ में। हमारी अर्धांगिनी है, यहाँ की हमारी राजरानी है, सम्मान के साथ जाएंगी। सती गई और जैसे इधर भोले बाबा अपनी समाधि लगा दी, सती जाकर के पहुंची महाराज दक्ष के यहाँ। तो वहां पर देखा क्या, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, दक्षिण कछु सती बिलो की जड़े सब गाता। सादर भले मिली एक माता, माता जी तो प्रेम से मिली। अरे बेटी कैसी भी हो लेकिन माँ का वात्सल्य होता है मायके में। अगर माँ नहीं है हमारा तो फिर वो बात नहीं, पिता से वो बात नहीं होती है। लेकिन जो बहनें हैं, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता मुस्कुरा रही है। अच्छा